हाँ भाई, सब लोग आ गए। हाँ, ठीक है, इसको कर दीजिए। हाँ, देखिए, आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, हम इससे पहले बात कर चुके हैं, इससे पहले के वीडियो में सब डिविजन्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, वहां पे हम ये क्लियर भी कर चुके हैं कि हेमी कॉर्डेटा ये एक ट्रू कॉर्डेट नहीं है, और ये क्या है, एक इनवर्टिब्रेट फाइलम है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना पिछले वीडियो से? अच्छा, अब देखिए कि ये जो इनवर्टिब्रेट फाइलम है, इसका हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स, है ना? तो इसमें आप देखिए, तीन जो है आपको एग्जाम्पल जो है अपने दिमाग में रखने हैं। पहला आप देखिए, दोनों साइड में जो टाइटल है उसके लगा हुआ है वो है बेलानोग्लासेस है, फिर रैप्डोप्लूरा है, फिर उसके बगल में जो आपको प्लांट लाइक दिख रहा है वो क्या है, सेफेलोडिस्कस है। तो इन तीन एग्जाम्पल्स को आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सब फाइलम हेमी कॉर्डेटा या इन्वर्टिब्रेट फाइलम हेमी कॉर्डेटा। ठीक है, देखिए भाई, किसी भी फाइलम को हम जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि उसका हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, वो रहता कहाँ है। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे बड़ा मतलब बड़ा आसान भी है, इसको ध्यान रखिएगा आप कि जितने भी प्रोटोकॉर्डेट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, ठीक है, सब डिविजन्स में, उसमें क्या क्या आता है, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। ये तीनों एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। ठीक है ना? ये सी में ही पाए जाएंगे। तो आपको यहां सोचना नहीं है, इसमें से कोई भी रहे तो पहला करेक्टर आपको क्या लिख देना है, एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इन एनिमल्स को ध्यान से। ठीक है ना? तो आप बेलानो ग्लासेस को देख रहे हैं, तो ये क्या है, फ्री है एनिमल, और ये फ्री स्विमिंग एनिमल है। ठीक है ना? लेकिन जब आप रैप्डोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस को देखेंगे तो ये क्या है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, ये माइग्रेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनको कहा गया सेसाइल एनिमल्स। अच्छा, दूसरी चीज आप यहाँ पे देखिए कि बेलानोग्लासेस क्या है, सॉलिटरी है, अकेला अकेला एनिमल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना? लेकिन जब आप रैप्डोप्लूरा और सेफेलोडिस्कस की बात करेंगे तो वो क्या है, कॉलोनियल है। तो ये एनिमल फ्री स्विमिंग होते हैं, सेसाइल भी होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया जाता है इनके लिए, वो क्या है भाई? आप देखिए, रैप्डोप्लूरा में ये लोग एक ट्यूब लाइक संरचना के अंदर रह रहे हैं, और बेलानोग्लासेस के पास अपना कोई ट्यूब तो बनाया नहीं था। तो वो देखिए, उसने सैंड के अंदर जो है यू शेप का ट्यूब जो है बना के उसके ट्यूब के अंदर रहने लगा। तो इन एनिमल्स को एक टर्म देते हैं, ट्यूबी कोलस एनिमल। ध्यान रहेगा भाई, ट्यूबी कोलस एनिमल। ठीक है? हाँ, अब ध्यान से देखिए, बॉडी इनकी जो है वो सॉफ्ट है, वर्म लाइक है। वर्म देखा है ना आपने? हाँ, वो कैटरपिलर टाइप का, तो वर्म लाइक है इनकी। ठीक है ना? तो बॉडी वर्म लाइक है और अनसेगमेंटेड है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने अनसेगमेंटेड कहा तो आपको लगा कि अरे ये तो सेगमेंटेड है सर, तो बोल रहे हैं कि अनसेगमेंटेड है। तो हाँ, ये एक्सटर्नली आपको सेगमेंटेशन दिखता है, और ये इस जो हेमिकार्डेटा है इसका बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि जब आप बॉडी को इसके देखेंगे बाहर से तो आपको इसमें तीन स्ट्रक्चर दिखेंगे। देखिए, यहाँ कॉम्परेटिव दिखाया गया है, एक जो है रैप्डोप्लूरा का जूओयट्स लिया गया है, और एक बेलानोग्लासेस का। ठीक है ना? दोनों को कंपेयर करके दिखा देगा कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू थ्री रीजन्स। व्हाट आर दोज रीजन्स? प्रोबॉसिस, सबसे आगे का जो भाग है उसको क्या कह रहे हैं, प्रोबॉसिस, और उसके बीच में मिडल में जो है उसको कॉलर कह रहे हैं। ठीक है ना? और रेस्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रंक। ठीक है ना? हाँ, तो ये ध्यान, अच्छा, कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाँ, क्या कंफ्यूजन है भाई? अच्छा, नहीं नहीं, देखिए, आपको ये एकदम ध्यान रखना है कि सेगमेंटेशन इज डिफरेंट थिंग।
वो डेवलपमेंट से आता है कि पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ बढ़ेगा तो उसको हम कहेंगे ट्रू सेगमेंटेशन, और एंटीरियर से पोस्टीरियर जैसा टेपवर्म में होता है तो वहां पे क्या है, फॉल्स सेगमेंटेशन। तो वो टोटली डेवलपमेंटल है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये है ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, कोई इसका जो है डेवलपमेंटल से रिलेशन नहीं है, याद रहेगा। अच्छा, बॉडी इसकी बहुत चिपचिपी सी होती है, स्लाइमी होती है, ठीक है ना। क्यों होती है भाई? क्योंकि इसका जो बॉडी वॉल है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से बना है और वो खूब सारा म्यूकस सिक्रीट करता है ना। पूरी बॉडी एकदम म्यूकस में जो है, पूरी बॉडी पे एकदम म्यूकस लगा रहता है और उसके साथ साथ सीलिया भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वो म्यूकस को पूरे उस पे मूव कराता रहता है, लेकिन इसमें कोई भी डर्मिस नहीं पाई जाती, कोई भी डर्मिस नहीं पाई जाती। ये ध्यान रहेगा भाई कि सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस है। अच्छा, आइए बात करते हैं कि व्हाट आर द अदर फीचर्स, है ना। तो जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर है सीलोम। अब भाई सीलोम क्या होता है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। सीलोम जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया मैंने। सीलोम क्या है? एक बॉडी कैविटी है। क्या है? एक बॉडी कैविटी है, ठीक है ना। ये कहां से बनती है? बॉडी कैविटी है और कहां से डिराइव होती है? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। किससे? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैविटी को सीलोम, और इट इज लेयर्ड बाई सीलोमोसाइट। और इसमें जो है हेमिकार्डेटा में जो सीलोम होता है वो क्या होता है? एंटरोसेलस सीलोम होता है। अब देखिए ये बेलानोग्लासस का बॉडी दिखाया गया है यहाँ पे, है ना, एक सेक्शन में आपको। तो ऊपर वाले फिगर से आप कंपेयर कर लीजिए। तो पहला प्रोबोसिस है, दूसरा रीजन जो है आपका कॉलर है, तीसरा जो रीजन दिखाया गया है वो क्या है? ट्रंक है। तो आप देखिए तीनों में सीलोम, येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो क्या है? सीलोम है। तो जो सबसे एंटीरियर पार्ट जो है वो है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस में जो सीलोम पाया जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं? प्रोटोसील। क्या कह रहे हैं? प्रोटोसील। और बीच में जो पाया जा रहा है मिडिल रीजन कॉलर में, तो उसको बोल रहे हैं मेसोसील। और जो सबसे एंड में पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेटासील। याद रहेगा भाई। तो सीलोम कितने उसमें डिवीजन है इसका? प्रोटोसील, मीजोसील, मेटासील। ठीक है, क्लियर हो गया। और किस तरह का सीलोम है? हाँ, इंटरोसेलस सीलोम है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कि भाई इसका इंटेस्टाइन किस तरह का है। तो इंटेस्टाइन का जब बात करेंगे या डाइजेस्टिव कैनाल की बात करेंगे तो इसमें दो तरह की डाइजेस्टिव कैनाल आपको मिलेंगी। पहला क्या है भाई कि स्ट्रेट है, बिल्कुल ट्यूब की तरह एक्सटेंडेड है एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी तक, जैसे बेलोनोग्लासस में आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। लेकिन जब रैप्डोप्लूरा में देखेंगे तो यहाँ बॉडी थोड़ी कंपैक्ट हो जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है क्या है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्यूब है वो देखिए यू शेप का है। तो दो तरह की डाइजेस्टिव ट्यूब हो गई, यू शेप और स्ट्रेट। ये क्लियर रहेगा सबको। अच्छा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये जो रेड में स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है ना। इस डाइजेस्टिव ट्रैक को जिधर से आपको येलो कलर से एंट्री दिखाई गई, वाटर उधर से एंटर करता है, तो नेचुरली ये क्या होगा? बकल कैविटी होगी। लेकिन आप देखिए कि इसका जो रेड पार्ट है वो थोड़ा एक्सटेंड होके चला गया है, जबकि उसका कोई जरूरत नहीं है वहां, और वो एक्सटेंड होके किस में चला गया है? एंटीरियर मोस्ट पार्ट जो प्रोबोसिस के अंदर चला गया है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बकल डाइवर्टिकुलम। एक्चुअली इसी को देख के हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या है? नोटोकॉर्ड है। लेकिन जैसे जैसे साइंस में टेक्नोलॉजी आई तो हमने देखा ये क्या है? नोटोकॉर्ड नहीं है, इट इज स्टोमोकॉर्ड। और ये क्या है? एक फॉल्स नोटोकॉर्ड है। ये तो नोटोकॉर्ड हो नहीं सकता ना भाई। नोटोकॉर्ड का जो कहां से बनता है वो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी वजह से कंफ्यूज हुए। तो ये बकल डाइवर्टिकुलम इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हेमिकार्डेटा। इस फाइलम का ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको एकदम ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा चीज देखिए,
तो हम लोगों ने क्या बात की थी भाई, थर्ड फंडामेंटल कैरेक्टर क्या था हमारा, बताइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, धीरे से मत बोलिए, पूरा बोलिए। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है ना। वो कहाँ था, फेरिंग्स में, इसीलिए हम फेरेंजियल बोल रहे थे। लेकिन इसमें देखिए हेमिकार्डेटा में वो क्या है, डोर्सोलैटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, और इसका शेप देखिए कैसा है। अच्छा, कितने लोग भी, नहीं नहीं, यू शेप, हाँ बिल्कुल सही, यू शेप है इसका शेप, ठीक है ना। और देखिए डॉर्सोलैटरल साइड में प्रेजेंट है, ना कि कहाँ, लैटरल साइड, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अच्छा, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर समराइज करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बिना डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किए हेमिकार्डेटा में कैरेक्टर में आगे बढ़ नहीं सकते। तो पहला चीज, डाइजेस्टिव ट्यूब यू शेप है, फोरगट में जो है आपको एक्सटेंशन है बकल कैविटी का, जिसको हम बकल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड भी कहते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डॉर्सोलैटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें फीडिंग, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो फीडिंग की भी बात करेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट का काम क्या हो सकता है, फिल्टरेशन हो सकता है। लेकिन इसमें उसके साथ साथ क्या है, सीलिया भी प्रेजेंट है, जो कि उसके वाटर के कंटिन्यूअस करंट को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलियरी फिल्टर फीडर, याद रहेगा भाई, सीलिया आ गया ना उसके साथ जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे सीलियरी फिल्टर फीडर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में कुछ खाली खाली से दिख रहा है ना। अच्छा, कितने, अच्छा रिंग भी दिख रहा है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, देखिए आपको बलानो क्लासेस दिखाया गया है, और उसके आगे के पार्ट को कट करके यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाया गया। देयर आर 3 रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ बड़ा प्रिमिटिव टाइप सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ क्या है, ओपन। जनरली हायर कॉर्डेट्स में जाएंगे तो वहां क्या होता है, क्लोज। तो यहाँ एक डॉर्सल में ब्लड वेसल है, उससे क्या होता है, ब्लड एंटीरियर से पोस्टीरियर में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, एंटीरियर से पोस्टीरियर में, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं भाई। हाँ, तो क्यों जाएगा, क्योंकि एंटीरियर रीजन में ही एक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेंट्रल साइनस। वो हार्ट की तरह काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड एंटीरियर से पोस्टीरियर जाता है। अच्छा, वेंट्रल साइड में एक ब्लड वेसल है जिसके थ्रू पोस्टीरियर से एंटीरियर ब्लड आता है, उसको बोलते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल। लेकिन ध्यान रहे, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन। क्या कह रहे हैं, हाँ बताइए। अच्छा, ओपन नहीं समझ में आ रहा है, ओपन क्या है भाई। देखिए, जब ब्लड जो है किसी कैविटी में जाके इकट्ठा ना हो, लैकुना में जाके इकट्ठा ना हो, रादर हार्ट से चला, ब्लड वेसल्स के अंदर गया और फिर रिटर्न होके हार्ट में चला आया, किसी बॉडी कैविटी के अंदर नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लेकिन अगर वो किसी कैविटी के अंदर ब्लड जाके इकट्ठा हो रहा है, जहां डिफरेंट ऑर्गन उसमें बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रहेगा, क्लियर रहेगा कि नहीं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बोलिए भाई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ देखिए हमने इसका एक सेक्शन दिखाया है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो एंटीरियर साइड में आप नीचे वाले डायग्राम से कंपेयर कर लीजिए, तो प्रोबोसिस है, कॉलर है और ट्रंक है, सबको दिख रहा है ना। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें कैसा है भाई, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को इसमें जो है उसका नाम है प्रोबोसिस ग्लैंड। अब प्रोबोसिस ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, अब ये किस रीजन में है, देखिए कहां पे है, प्रोबोसिस में है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबोसिस ग्लैंड। और उसके बगल में लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस। तब ग्लोमेरुलस क्या होता है भाई, देखिए जब ब्लड वेसल्स कहीं पे जाती हैं, उनको या तो डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या कलेक्शन करना हो, दोनों केस में वो क्या करती हैं, पतली पतली छोटी छोटी पतली पतली उसमें बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये जो है एक जो है कुंडली नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ब्लड वेसल्स एक जगह जाके, है ना, खूब सारी और पतली पतली रहती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग जब किडनी डिस्कस करेंगे, नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस कहते हैं।
इसीलिए इसको क्या कंपैरिजन में नाम दिया गया, ग्लोमेरुलस, है ना। वहां तो बाउमन कैप्सूल के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ ये किस जगह पे है ये स्ट्रक्चर बताइए, प्रोबोसिस के सीलोम के अंदर है। किसमें है, प्रोबोसिस के सीलोम के अंदर। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, तो इसका काम क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा उसको लेना उससे, ठीक है ना। हाँ तो अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। आगे देखिए, अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इसमें नॉर्मली तो पूरे बॉडी में देखेंगे तो नर्व प्लेक्सस होता है, मतलब नेटवर्क, एक जाल की तरह से न्यूरॉन्स फैले होते हैं, ठीक है ना। पूरे जो है जो न्यूरॉन्स हैं वो जाल की तरह फैले होते हैं। एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इसमें दिखता है, वो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर क्या है भाई, वो है डॉर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड, और वो क्या है, हॉलो है, ठीक है ना। तो ये एफिनिटी किसकी तरफ शो कर रहा है, जब हॉलो है नर्व कॉर्ड तो वो किससे एफिनिटी शो कर रहा है भाई, बताइए, कॉर्डेट से। तो ये याद रहेगा कि नर्वस सिस्टम जो है नॉर्मली ये नर्व प्लेक्सस होते हैं जो बॉडी वॉल के नीचे फैले हुए हैं। बॉडी वॉल तो सिंगल लेयर एपिडर्मिस है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो है डॉर्सल कॉलर नर्व कॉर्ड, जो कि हॉलो है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है भाई। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। तो मोस्टली इसमें दोनों तरह का होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा होता है और सेक्सुअल क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सेक्स इसमें सेपरेट है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल सेपरेट है, यहाँ हर्माफ्रोडिज्म नहीं है। हर्माफ्रोडिज्म में क्या होता है, मेल और से फीमेल गोनैड एक ही एनिमल में होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, गोनैड्स जो है सिंगल भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इज बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। ये तो सबको पता है भाई कि हैप्लॉइड फ्यूज हुए, डिप्लॉइड बना और नई लाइफ की बिगिनिंग शुरू हुई। अब यहाँ दो चीजें आ रही हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसको क्लियर कर लीजिए यहीं पे, है ना, फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे जिससे। डायरेक्ट किसको बोलेंगे भाई, जब कोई इंटरमीडिएट स्टेज ना बने। एक एग्जांपल आप अपने दिमाग में रख लीजिए, किसका, बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई देखा है ना सब लोगों ने, बटरफ्लाई का डेवलपमेंट कैसे होता है, एग, एग से क्या बनेगा बताइए, लार्वा। लार्वा क्या है, कैटरपिलर है, कैटरपिलर है कि नहीं, फिर प्यूपा बनता है, फिर बटरफ्लाई निकल के आती है उसमें, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आया ना, वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या कहेंगे, उसको हम लार्वा कहेंगे। तो जहां पे भी लार्वा बनेगा, एक फ्री इंडिपेंडेंट लिविंग स्टेज बनेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक ना। डायरेक्ट कहां बोलेंगे भाई, जब डायरेक्ट कोई बीच में इंटरमीडिएट फ्री लिविंग स्टेज नहीं और वो डायरेक्ट इंडिविजुअल बन रहा है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो मोटी मोटी बात क्या ध्यान रखनी है, लार्वा है तो इनडायरेक्ट, लार्वा नहीं है तो डायरेक्ट। क्लियर है भाई, अच्छा बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें लार्वा क्या होता है, लार्वा क्या होता है भाई, इसमें लार्वा जो है उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। क्या है, टॉर्नेलिया लार्वा। इसमें देखिए दो जो है आपको यहाँ पे सीलिया के वो दिख रहे हैं, ठीक है ना, रोज दिख रही हैं, दिख रहे हैं कि नहीं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है टॉर्नेरिया लार्वा का, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका बड़ा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है ना। तो अब ये कैरेक्टर्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि इस हेमिकार्डेटा के अंदर क्या क्या क्लास आएंगे, ठीक है ना। तो किसमें कौन सा कैरेक्टर है और किसमें दूसरे में नहीं है, तो एक कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। तो उसको देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। देखिए भाई, मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है वीडियो को बस जल्दी से देख के उसको जो है स्किप कर जा रहे हैं। आप वीडियो को रोक रोक के धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे देखिए और उसका नोट्स बनाइए, ठीक है, और चीजों को समझिए, तभी आपको इसका रियल बेनिफिट मिलेगा।
तभी ये अद्वैता एकेडमी का जो मोटिव है वो यही है कि आपको हर चीज समझ में आए, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो, यही हमारा मोटिव है। अच्छा, आप कमेंट करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है कि हाँ, और जो सजेशंस है उससे हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अरे भाई, आपके में और हमारे में क्या अंतर है? हमारा बाल थोड़ा सा सफेद हो गया है, आप अभी यंग है, ठीक है ना? तो आप यंग माइंड है तो आप नया नया सजेशन दे सकते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना? सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नया वीडियो जैसे ही आता है तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो लिंक है अपने वीडियो के बीच में वो आपको पता चल, जैसे आपने कॉर्डेट का फंडामेंटल कैरेक्टर पढ़ा, फिर सब डिवीजन पढ़ा, और हम लोग हेमिका डेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अद्वैता एकेडमी, है ना? आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अद्वैता एकेडमी।